यह संगलदान को जोड़ने वाली टनल है और यह टनल हम आपको दिखा रहे हैं। जब यह टनल बन रही थी तब भी हमने आपको दिखाया था और यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस के पायलट केबिन के अंदर हम मौजूद हैं। आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यह टनल सीधा सीधा पूरे इलाके को जोड़ती है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, बैलाशलेस ट्रैक है और संगलदान स्टेशन को जोड़ने वाली यह टनल काफी लंबी है, तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी टनल सीधा सीधा संगलदान को जोड़ती है। और संगलदान से आगे की अगर हम बात करेंगे तो अगला स्टेशन इसके बाद सुंबड़ पड़ेगा और सुंबड़ के बाद खड़ी और खड़ी के बाद बनिहाल स्टेशन। तो बनिहाल स्टेशन के बाद की अगर हम बात करेंगे तो पीर पंजाल टनल और उसके बाद कश्मीर घाटी का इलाका शुरू होता है। और इस पूरे के पूरे इलाके की बात करें तो काफी रिमोट एरिया कहा जा सकता है संगलदान। और संगलदान एक समय था जब यहाँ पर लोग आने जाने के लिए काफी परेशान रहते थे। वजह क्या थी कि यहाँ पर यह 45 टनल नंबर, तो ये 44 नंबर टनल है, यानी 44 नंबर टनल हम आपको दिखा रहे हैं। और जो टनल्स बनाई गई हैं अगर उनकी बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं कई चीजों को आप देख सकते हैं। टनल्स के अंदर के देखिए लाइटेड टनल्स हैं और इसमें जो बिजली की सप्लाई है अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ओवरहेड सप्लाई है। तो यहाँ अपने एक अलग अंदाज में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर चल रही है। और यहाँ जो मुड़ाव है ये मुड़ाव भी आप देख सकते हैं। और यहाँ अब तुरंत ही ये टनल खत्म हो रही है। टनल नंबर 44 है ये टनल नंबर 44, जब जहाँ पर खत्म होती है तुरंत ही संगलदान स्टेशन शुरू होता है। और संगलदान स्टेशन की एक और खासियत हम बता दें, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी यह टनल कहीं न कहीं दोनों तरफ टनल के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ हम सीधा सीधा अब संगलदान स्टेशन पर आ चुके हैं। संगलदान स्टेशन तक जब ट्रेन चलाई गई थी तब भी हमने आपको दिखाया था और इस जगह को हम कह सकते हैं अपने आप में खास कहा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ को काट कर यह स्टेशन बनाया गया है, आसपास का इलाका स्टेबलाइज किया गया है। जब यह स्टेशन बन रहा था तब भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से यह स्टेशन बनाया जा रहा है। और यहाँ एक हिस्सा इस संगलदान स्टेशन का टनल के अंदर मौजूद है और दूसरा हिस्सा भी हम कह सकते हैं टनल के अंदर है। बीच के हिस्से की अगर हम बात करें, पहाड़ी नाले हैं जिनको टैकल किया गया है और यह जगह अपने आप में काफी चैलेंजिंग कही जा सकती है। आसपास के इलाके की आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी को निकाला गया है, पहाड़ को काटा गया है, पूरी चट्टानों को स्टेबलाइज किया गया है। और अगली जो टनल है अगर हम उसकी बात करें तो टनल नंबर 45, टनल नंबर 45 के बाद जो है हम कह सकते हैं एक ऐसा इलाका, एक ऐसा पुल जिसको कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज माना जाता था, बहरम पुल। हालांकि बड़ा छोटा सा पुल है लेकिन वह पुल अपने आप में काफी कठिन है, क्योंकि ऊपर से जलप्रपात आता है और उसके ऊपर हम कह सकते हैं लैंडस्लाइड का भी खतरा मौजूद रहता है। तो संगलदान स्टेशन हम पहुंच चुके हैं और ये हम कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो रोज रोज इसी तरीके से ट्रेन निकलेंगी। हालांकि संगलदान तक ट्रेनें आती थीं और कहीं ना कहीं इसको जब फरवरी 2024 में जब ओपन किया गया था तब भी हमने आपको दिखाया था। और आज हम एक बार फिर से इस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यह भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और यहाँ एक लंबे समय के बाद यह आवाजाही संभव हुई है। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और सीधा सीधा हम कह सकते हैं एक बड़ा तोहफा कश्मीर घाटी को दिया गया है। इस इलाके के लिए यह जो कनेक्टिविटी है वरदान साबित होगी। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जम्मू कश्मीर।